हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार। मौसम विभाग के द्वारा अर्थात मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रेड अलर्ट इशू करा गया है कुछ हाई सी वेव्स के लिए। अगर मैं नाम बताऊं तो भाई इसे स्वेल वेव्स कहा जाता है। डिफरेंट कंसेप्ट है, सागरी तरंगों से बिल्कुल अलग होती हैं और ये तरंगे आने वाले 36 घंटों में हमारे तटीय क्षेत्रों को, मुंबई के एरिया को हिट करने वाली हैं। ऐसी संभावना जागृत की है बेसिकली हमारे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा। अब खासकर खबरें आ रही हैं मुंबई को लेकर, बट अगर मैं कंडीशन की बात करूं तो भाई मुंबई स्पेसिफिक के लिए हम अगर चर्चा करें तो ये जो अलर्ट है ये येलो अलर्ट है। अर्थात मुंबई के लिए ये येलो अलर्ट की, वैसे मौसम विभाग के 4 अलर्ट की एक कैटेगरी है, उसके अकॉर्डिंगली येलो अलर्ट एज कंपेयर टू रेड अलर्ट थोड़ा सा कम गंभीर होता है। परंतु महाराष्ट्र वाले एरिया में येलो अलर्ट और इसके अलावा जो केरल, तमिलनाडु और हमारा गोवा वाला एरिया है, इस और खासकर जो है वो लक्षद्वीप वाला एरिया, इन क्षेत्रों के लिए तो स्पेसिफिकली रेड अलर्ट इशू करा है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, मौसम विभाग के द्वारा। अब हमें समझने वाले हैं एग्जैक्टली ये वेव्स होती क्या हैं, तो ध्यान से देखिएगा। जो महाराष्ट्र वाला सेक्शन है उसमें जो एरियाज जहां पर ये हिट करने की संभावना ज्यादा बताई जा रही है, ये बट ऑब्वियस है जो तटीय क्षेत्र है, पालघर वाला एरिया हो या फिर इसके नीचे आने वाला राजगिरी वाला एरिया। अब इन प्लेसेस में रीजन क्या है, तो पहले इस चीज को समझें कि जो महाराष्ट्र वाला एरिया है यहां पर जो कोस्टल प्लेसेस है, जो कोस्टल एरियाज हैं, इनमें ये जो तरंगे हैं, याद रखिए सुनामी नहीं होने वाली हैं। ये तरंगे वास्तविकता में कोस्टल एरिया में, अगर मैं स्पेसिफिकली एक इमेज आपको दिखाऊं तो जरा ध्यान से देखें आप, तो यहां समझ पाएंगे ये जो कोस्टल एरिया है, तटीय क्षेत्र है, यहां पर इसका इंटेंसिफिकेशन ज्यादा देखने को मिलेगा। अब जरा इस बात पर थोड़ा और गौर करिएगा कि कई बार ऐसा देखा गया कि ये जो स्वेल वेव्स हैं ये इन क्षेत्रों को भी क्रॉस कर जाती हैं। इनकी जो ऊंचाई होती है, अगर मैं आपसे कहूं तो लगभग अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो इनकी ऊंचाई 1 मीटर से 3 मीटर तक हो सकती है। कैसे बनती है, आइए हम इसे समझते हैं। 36 घंटे का समय यानी कि आने वाले लगभग 1.5 दिन महाराष्ट्र वाले एरिया, या हम स्पेसिफिकली कहें तो हमारे जो दक्षिण भारत के 3 प्रमुख राज्य हैं, यहां पर कंडीशंस डिफर हो सकती हैं। अब जरा ध्यान से समझिएगा, ये अगर हम कोस्टलाइन की बात करें तो ये हमारा जो है ये ईस्टर्न घाट्स कहलाता है या पूर्वी तटीय क्षेत्र, ये जो है हमारा पश्चिमी तटीय क्षेत्र कहलाता है। और स्पेसिफिकली जब आप देखेंगे तो जो स्वेल वेव्स हैं, ये वेव्स बेसिकली वो तरंगे कहलाती हैं जो वास्तविकता में पवन की ऊर्जा के कारण निर्मित होती हैं, लेकिन ये स्थानीय पवनें नहीं होती। अब इस बात पर जरा ध्यान दें। जनरली जो वेव्स का फॉर्मेशन होता है, अगर मैं आपको स्पेसिफिकली दिखाऊं कुछ इस प्रकार से, तो याद रखें जो विंड जनरेटेड वेव्स होती हैं, अर्थात हवा के द्वारा जन्म लेने वाली तरंगे होती हैं, इन तरंगों में आपको कुछ इस प्रकार से डायरेक्शन देखने को मिलता है जो कि एक सामान्य गति है, एक सामान्य जो है वो गति आपको देखने को मिलती है। परंतु जब स्वेल वेव्स की चर्चा हो तो याद रखिएगा इन वेव्स में आपको एनर्जी ज्यादा मिलने का कारण लोकल विंड नहीं पर होती विंड ही है। और वो किसकी विंड होती हैं, तो याद रखिएगा महासागरों में किसी स्थान पर लो प्रेशर जब क्रिएट होता है तो उस कारण से इन विंड का जनरेशन होता है। अब समझिए जरा ध्यान से, अगर मैंने आपसे कहा कि भाई यहां पर स्वेल वेव्स आ रही हैं कुछ इस तरीके से, तब के केस में इसका मतलब और क्या है, तो डियर इसका मतलब है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में कहीं ना कहीं आपको लो प्रेशर सेंटर्स क्रिएट होते हुए दिख रहे हैं, निम्न दाब के क्षेत्र बन रहे हैं। और ये निम्न दाब के क्षेत्र वास्तविकता में जब विंड को ब्लो करते हैं तब के केस में यहां पर जो है वो तरंगे बढ़ना स्टार्ट होती हैं। अर्थात दूरस्थ स्थित किसी तूफान के तट को टच करे बिना भी आपको वो आपदा देखने को मिल सकती है। किन तरंगों के माध्यम से, तो उन्हें कहा जाता है स्वेल वेव्स। अब अगर आपको समझने में कठिनाई हो तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूं तो भाई यहां कहीं पर एक निर्मित जो लो प्रेशर सेंटर है, विंड जब यहां से ऊपर की दिशा में जाएंगी तो एक रिवर्स फ्लो होगा पानी का, और यह पानी का फ्लो इस स्थान पर जब पहुंचेगा तो विनाशकारी तरंगों का रूप धारण
कर लेगा। रेड अलर्ट का अर्थ है कि जो एरिया है वो ज्यादा प्रोन है इन घटनाओं के लिए। अब जरा इस बात को भी समझिए कि अगर हम देखें तो ये 36 घंटे का समय जो बताया जा रहा है ये संभावित होता है। ये जो ऊर्जा तरंगे हैं ये संभावित हैं कि इस समय पर आएंगी, परंतु इनके बिहेवियर की जब स्टडी करी गई है तो मैं आपको एक बात समझाऊं तो याद रखिए ये एक सेट में आने वाली तरंगे होती हैं। और इसका विशेष ध्यान रखें कि अभी भी बहुत सारी रिसर्चेस करी जा रही हैं कि क्या इन तरंगों में किसी प्रकार का एल्गोरिदम होता है, किसी प्रकार का क्रम होता है जिस क्रम के अनुसार ये तटों पर हिट करती हैं। जैसे एक स्टडी का अगर मैं आपको लिंक दूं तो भाई जहां कहा जाता है कि सेट ऑफ वेव्स होती हैं सागरों की लहरों में। कभी आप जरा डिटेल में ज्योग्राफी को पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी, बट अभी स्पेसिफिकली नहीं कहा जा सकता कि स्वेल वेव्स भी सेट ऑफ वेव्स के फॉर्म में प्रोपोगेट करती ही हैं। इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, इसीलिए इस ब्रैकेट को ओपन रखा जाता है जिसे कहा जाता है नियर अबाउट 36 आवर। क्रूशियल होने वाले हैं हमारे तटीय राज्यों के लिए। बट मेक श्योर कि अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तब आपके लिए ये स्वेल वेव्स की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। बनती पवनों से हैं, बट ये पवन लोकल विंड नहीं होती, ये किसी लो प्रेशर सेंटर जिसे हम बोलचाल के शब्दों में हवा या तूफान कहते हैं इसके द्वारा जनरेट होती है। याद रखिए अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसी प्रकार से क्वालिटी कंटेंट के साथ अगर आप अपनी पूरी जर्नी को प्ले करना चाहते हैं तो डियर आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एक बार आप प्रोफेशनल मैनर में यूपीएससी की तैयारी जरूर करें। व्हाई? बिकॉज किसी टॉपिक के लिए यूट्यूब पर सर्च करते हुए उसे पढ़ना और प्रोफेशनल के द्वारा उस टॉपिक को कवर कराया जाना, दिस इज अ टू डिफरेंट अप्रोच। तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 7 मई से यूपीएससी की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं प्योर हिंदी माध्यम में। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 7th ऑफ मई से। इन बैचेस में याद रखिए कि आपको स्टडी आईक्यू के द्वारा SIP अर्थात सक्सेस इन प्रीलिम्स का प्रोग्राम प्रोवाइड करा जाएगा। सक्सेस इन प्रीलिम्स का प्रोग्राम का अर्थ क्या है? तो याद रखिए इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको 100% श्योरिटी गेन कर पाएंगे आप दैट यू विल गोइंग टू क्लियर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। इसके अलावा यह भी याद रखें कि जो मेंस का रेसिडेंशियल प्रोग्राम है यह प्रोग्राम की सुविधा भी आप उठा पाएंगे और आप जरूर उठाएंगे। रीजन इज कि आप SIP के प्रोग्राम का फायदा लेते हुए प्री के लिए 100% श्योर हैं। तो जब आपका प्री क्वालिफाई होगा स्टडी आईक्यू अपने प्रेमाइसेस में दिल्ली में आपको बुलाकर आगे की सारी तैयारियां कराएगा। साथ ही 1-to-1 मेंटरशिप होगी। जिस दिन आप बैच ज्वाइन करेंगे उस डे के साथ आपका मेंटर कनेक्टेड होगा। साथ ही यह भी याद रखें कि इन बैचेस का पार्ट बनने पर आपको 18 किताबों का सेट प्रोवाइड करा जाएगा। इसका अर्थ यह है कि आपको कोई भी सिंगल बुक बाय करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज अ बेस्ट चांस टू ज्वाइन स्टडी आईक्यू। इस उम्मीद के साथ कि मैं आप सभी आईएएस एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।